Hello, this is SKB and you are watching महिंद्रा इंग्लिश का। तो आज हम केस का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और मैंने पॉजेसिव केस के बारे में भी पढ़ाया है और आज इसको मैं द एंड करने जा रहा हूँ। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे बाबू दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो और उसके बाद नाउन हो, फिर ऑफ हो, फिर नाउन हो, अंतिम वाला जो नाउन है ना उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने क्या बोला? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता क्या है बाबू? दिस, दैट, दिस, दोज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा, फिर ऑफ होगा, फिर नाउन होगा। तो अंतिम जो नाउन आ रहा है ना उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब जरा देख लीजिए, दिस, दैट, दिस, दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन एपोस्ट्रोफी एस। एग्जाम्पल क्या दिया है? दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर भारतीज फादर। ये जो सलाह है ना भारती जी के पिताजी का है। समझ रहे बात कौन क्या बोल रहा है कि भाई, और अंतर भी बता चुके हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। भाई वर्ड तो सेम होता है लेकिन प्रोनाउन होता है जो अकेला आता है और एडजेक्टिव आता है तो नाउन के साथ आता है। बस यही अंतर है और कई बार हमने आपको दोहराया, रिपीट किया है ना। अब देखिए अगला कह रहे हैं कि जब कहीं भी लेंथ की बात आती है, लेंथ मीन्स जानते हो कि लंबाई होता है, पॉइंट बिंदु की बात आती है, एज की बात आती है, मतलब किनारा की बात आती है, और ये जो देख रहे हैं ना वाइड, चौड़ाई की बात आती है। तो चौड़ाई की बात आती है तो बाबू वहां पे एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो उसके पहले नाउन आता है उसी पर एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। फिर से मेरी एक बार बात को समझने कीजिए। अगर लेंथ है, पॉइंट है, एज है, वाइड है, तो इस सब शब्दवा के पहले जो नाउन आएगा ना उसी पर आप एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग कीजिएगा। क्या भाई, ये बोट्स लेंथ, लेंथ है ना, इसके पहले बोट आया, देखिए ये बोट्स लेंथ, बोट की लंबाई। ए नीडल्स पॉइंट मतलब सुई की नोक, जिसको नोक बोलते हैं बाबू। आप देख लीजिए स्टोन्स थ्रो इरेजर से जब भी शब्द आपको मिल जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं। कहे क्योंकि जो ये शब्द होगा और ये शब्द के पहले जो नाउन आएगा ना इसका प्रयोग होगा। अगला बाबू जरा सा हम देख रहे हैं, यूनिट ऑफ वेट की बात कर रहे हैं या मनी की बात कर रहे हैं? यूनिट ऑफ वेट मतलब समझते हैं मेरे बाबू, जिसको मापते तौलते हैं, वजन की बात कर रहे हैं, वजन की इकाई की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ यूनिट ऑफ वेट की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो भाई उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि नाउन एंड केस से हमेशा एग्जाम्स में प्रॉब्लम देता है और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि गलती कहां कहां करता है बाबू। एक टन्स वेट मतलब 1 टन का वजन, अ पाउंड्स वेट मतलब 1 पाउंड्स का वजन। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बताया कि जब यूनिट ऑफ वेट की बात हो मतलब वजन की इकाई हो या मुद्रा की इकाई की बात हो तो समझ लीजिए वहां पे हम एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं। बात कंपाउंड नाउन, जब शुरू में मैं पढ़ा रहा था नाउन के बारे में तो आप याद कीजिए मैंने कंपाउंड नाउन के बारे में भी आपको बताया था कि भाई वो सिंगल शब्द नहीं होता, एक से ज्यादा होता। तो जरा कंपाउंड नाउन को देख लीजिए क्या है। फादर इन लॉ, यही बोलना होगा ससुर जी का स्वास्थ्य तो फादर इन लॉज हेल्थ बोलेंगे। सासू मां की स्वास्थ्य तो बोलेंगे मदर्स इन लॉज हो, मतलब हेल्थ वहां पे लगाएंगे मदर्स इन लॉज हेल्थ। तो कहां पे लगा रहे हैं? फादर इन लॉ तो लिखा, लेकिन देखिए तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग किए हैं कि नहीं किए? इन द लाइक ऑफ में आगे भी आपको इसी तरीके से यूज करना। नाउन इन अपोजिशन मेरे बच्चे, सबसे पहले आप समझिए नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। जब एक नाउन है, जैसे मैंने बोला मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद फिर से एक नाउन का हम प्रयोग ला रहे हैं अपोजिशन वाला, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसको लिखा द पीएम ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा मनमोहन सिंह। तो बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है?
मनमोहन सिंह है। अब मनमोहन सिंह कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक दूसरे की अपोजिशन अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं बाबू ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे हैं कि नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं मिल्टन, अब देख लीजिए मिल्टन द पोएट्स हाउस। अब मिल्टन की ही घर की बात कर रहे हैं, उसी की अधिकार। क्या भाई? मिल्टन जो कवि है उसके घर वाज डेकोरेटेड, सजाया गया है। तो बाबू इसी को बोलते हैं नाउन। मतलब अब मैंने और एग्जांपल में दे रहा हूं। अब कह रहे हैं क्या? पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, मतलब पटना बिहार की राजधानी। तो क्या करेंगे भाई? तो उसको नाउन इन ऑपोजिशन कहेंगे, याद रहेगा। अब देखिए अगला मैंने क्या लिखा कि आई मैरिड माई सन, मैंने अपने पुत्र का शादी किया। किससे? राजू सिस्टर, मतलब राजू की बहन से। अब देखिए नाउन इन अपोजिशन। अब तो कह रहे हैं क्या? नाउन इन अपोजिशन कह रहे हैं कि जो मैंने अपने पुत्र की शादी किया, किसके साथ? राजू की सिस्टर के साथ। राजू की सिस्टर की शादी किसके साथ? मेरे पुत्र के साथ। तो ये ध्यान रखना है कि अपोजिशन की बात कर रहा है, तो जब इस तरीके से बात होती है तो वहां भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखो बाबू लिखा हुआ है कि नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन, और एक नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन ना हो, और इस पर हमेशा एग्जाम में प्रॉब्लम देता है। आपको ये भी देखने की कोशिश करना। देखिए नाउन एंड से जुड़े हो और उसके बीच क्लोज रिलेशन हो, मतलब बहुत ही माने खुल कर रिश्ता हो, कहने का मतलब है। तब हम क्या कहेंगे भाई? और ये कह रहे हैं कि दोनों नाउन के साथ क्लोज रिलेशन ना हो, तब क्या करेंगे? तो देखिए बाबू याद रखिएगा, जब दोनों नाउन के साथ क्लोज रिलेशन हो, मतलब खून का रिश्ता हो, कुछ ऐसा लगे कि भाई दोनों जुदा नहीं हो सकते, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन लास्ट वाला जो नाउन आएगा उस पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दोनों का क्लोज रिलेशन नहीं होगा, समझने की कोशिश कीजिए, जब दोनों का क्लोज रिलेशन नहीं होगा तो फिर दोनों पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा ना बाबू? अब देखिए क्या किया, कहे क्या? नाउन एंड से जुड़े हो और एक के बीच, ठीक है ना, और उसके बीच क्लोज रिलेशन हो। देखिए मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स। अब देखिए खून का रिश्ता है तो मिस्टर लाल पर नहीं लगाए बल्कि लास्ट वाले जो ब्रदर है उस पर लगाए, यानी मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। अब कहे मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप। देख लीजिए मिस्टर सिन्हा है और उन्हीं के पुत्र हैं, तो देखिए यहाँ पे लगा। लेकिन फिर समझिएगा कि दोनों नाउन के साथ क्लोज रिलेशन ना हो, तब क्या करेंगे? अब कह रहे हैं मिल्टन एंड शेक्सपियर कौन? तो देखिए तो मिल्टन का पोयम का कुछ और भाव है, शेक्सपियर के पोयम का कुछ और भाव है। तो अब ये देखिए कि मिल्टन्स एंड शेक्सपियर्स पोएम्स लिख रहे हैं भाई, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। मिल्टन कोई और है, शेक्सपियर कोई और है, दोनों के साथ कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम दोनों नाउन जो होगा वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लेगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं, कहीं भी आपको फॉर्मेट मिल जाए द प्लस एडजेक्टिव, जैसे आप पढ़ते हैं ना हेल्प द पुअर, आप ऐसा करते हैं ना, जैसे सेंटेंस बनाते हैं द रीच। अब द रीच बना रहे हैं, हेल्प द पुअर लिख रहे हैं, क्या है ये जो है ना दोनों मिलके, यानी द प्लस एडजेक्टिव मिलके प्लूरल नाउन का काम करता है। द रिच मींस होता है अमीर लोग और द पुअर मींस होता है गरीब लोग। तो जब इस फॉर्मेट में हो द प्लस एडजेक्टिव, तो बाबू उसके साथ कभी भी आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो आप क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा? तो भाई ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? द ऑनेस्टी ऑफ ब्लाइंड, मतलब अंधे लोगों की ईमानदारी। ये द ऑनेस्टी ऑफ पुअर, अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं द ऑनेस्टी ऑफ पुअर, यानी गरीब लोगों की ईमानदारी। तो बाबू क्या लिखे हैं? द प्लस एडजेक्टिव, यानी पुअर नाउन का काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जब चले, और जब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉजेसिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी पॉजेसिव। अब मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे मैंने बोला, ठीक है ना,
कि राम की कार मोहन की कार से अच्छी है, तब जरा देखिए राम की कार के लिए भी हमें एपोस्ट्रोफ एस की प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं पढ़ रहा हूं मोहन की कार, तो भैया मोहन खाली लिख के छोड़ देंगे तो एपोस्ट्रोफी नहीं देंगे तो फिर मोहन का कार कैसे होगा। तो इन द लाइट ऑफ सेम वे जब देन से हम कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव केस का, तो उस तरफ भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बराबरी में होता है। अब देखिए हिज कार लिख रहे हैं, उनकी कार, अब देख लीजिए ये तो खुद पॉजिटिव में यूज किया गया है। अब यहाँ पे मिस्टर पाठक लिख करके छोड़ देते तो गलत होता, यानी उनकी कार मिस्टर पाठक के कार से तेज है, दैट मीन्स पाठक्स हो गया, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। अब उसके बाद जब हम लोग चले तो ये कह रहे हैं क्या पॉजिटिव केस रहेगा, और देन से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या चीज का यूज करेंगे, तो आप तो समझ गए क्या चीज का प्रयोग करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव केस का इंडेफिनिट प्रोनाउन, सबसे पहले आप समझ लीजिए दो तीन चीज आपको मैं बता दूं। बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, दो पार्ट में आपको जाएगा। एक बॉडी से लग के बनता है, जैसे एवरीबॉडी हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, एनीबॉडी हो गया। और एक जो होता है समझ रहे हैं वन लग करके बनता है, यानी समवन हो गया, नो वन हो गया, एवरीवन हो गया। और एक जो है बाबू थिंग लग करके बनता है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जब somebody, anybody, somebody, anybody के साथ साथ someone, everyone, no one कुछ भी इस तरह का देखे तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं ना बाबू, इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीबॉडी से लेके एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, एनीवन, अगर रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम इसके साथ करेंगे। एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, समवन्स प्रॉब्लम, कुछ भी। लेकिन जब थिंग की बात आ जाएगी, एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये सब आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा भाई, तब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए ऑफ का प्रयोग करेंगे बाबू। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। अब देख लीजिए क्यों मैंने लिखा एवरीथिंग है, लेकिन लिखते थे एवरीथिंग्स ब्यूटी। यही तो परीक्षा में आपसे गलती करवाता है, और मुझे लगता है कि आपको गलती नहीं करना चाहिए। क्या लिखे बाबू, मैंने ये चीज लिखा कि जब एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी या समवन, एवरीवन, नो वन, ये सब रहेगा तो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब वस्तु की बात होगी, एनीथिंग, जैसे कहने का मतलब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, कुछ भी, तो उसमें ध्यान रखिएगा ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो मैंने लिखा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, और मैंने लिखा द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं हो। एग्जिस्टेंस मींस अस्तित्व होता है, याद रखिएगा बाबू। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दो प्रोनाउन अगर आपने चैप्टर अध्ययन किया होगा तो आप जान रहे होंगे, बट नाउन के बाद तो हमें प्रोनाउन में चलना ही है। और मैं एकदम एक्सप्लेन और डिटेल बनाऊंगा, क्योंकि बाबू अगर बेस आपकी अच्छी नहीं है तो कभी नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये देख रहे हो तो समझ लेना कि अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे बाबू, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगला समझ में नहीं आएगा। आज आप पढ़ेंगे लेकिन आपको लगेगा कि भाई भारती गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ पाइए। इसलिए पीछे वाला वीडियो एकदम देखिए, और जो भी वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखिए, एकदम टाइम निकाल करके देखिए, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया कि आपको, ठीक है, मैं एग्जाम में सफलता दिलवाऊंगा, तो बस दिलवाऊंगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, दुनिया में तो होवे करता है, वो ईच होता है, ईच अदर होता है, वन अनदर होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल ईच अदर होता है और वन अनदर होता है। तो ये दोनों अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लेता है। ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ, वन अदर्स हैंड, एक दूसरे का, मतलब एक मिनट मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँ कि ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि हम वन अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर दो से अधिक के लिए होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई बहन, तो यहाँ पे दो हो गए, भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सारे टीचर्स और सारे छात्र एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मतलब संख्या बढ़ गई दो से, तो यहाँ पे वन अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बाबू जब भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको मिल जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब मिलेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देना है। फिर देखिए कहीं अगर फॉर्मेट आपको मिलता है ए एन नाउन ऑफ प्लस नाउन, तो फिर जो लास्ट वाला नाउन होगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। ए एन नाउन ऑफ नाउन, जैसे देखिए ए सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, माने मोहन के सिस्टर का किताब की बात कर रहे हैं। ए सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक मतलब मोहन के सिस्टर का किताब, और ये करे फ्रेंड ऑफ माय सन्स होम मतलब
इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे बेटे के दोस्त का घर। तो बाबू कभी भी एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्मेट में होगा तो लास्ट वाला नाउन जो होगा उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, जेरेंड जानते होंगे बाबू, जेरेंड क्या होता है? जो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, वर्ब के रूप में यूज किया जाता है मतलब, और वही वर्ब जो है जब सेंटेंस में यूज होता है तो वो नाउन के रूप में हो जाता है। दैट मीन्स उसी को वर्बल नाउन भी हम लोग बोलते हैं। तो भी4 केवल वर्ब ही नहीं होता है बल्कि नाउन, उसको फंक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया है। जब जेरेंड मिलेगा ना बाबू, तो जेरेंड के पहले जो है जो भी नाउन आएगा वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ प्रयोग किया जाता है। बोले सीता का जाना और लिखे राम का आना, तो सीताज गोइंग, राम्स कमिंग। अब उसके बाद यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखो। देखो मेरे भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन आप जान रहे होंगे कि एकदम अकेला होता है, और यहाँ पे देख रहे होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो मैंने बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन और यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव प्रोनाउन अकेले होता है लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं होता। अब कहा योर्स डाउटर, अरे मेरे भाई तो गलत हो जाएगा ना, खाली योर डाउटर होना चाहिए, योर्स डाउटर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्यों? आप खुद समझ सकते हैं कि भाई योर्स डाउटर कैसे होगा, क्योंकि योर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव, अब एक मिनट, बोले माई, अब यहाँ पे लिखे माई और यहाँ पे लिख दिए कार, तो अब बताइए कि माई कार जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? इसमें माईज लिखेंगे या माई कार्स लिखेंगे, मेरे कार का, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।